ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है और मुनीन धर्मान ट्रस्ट की तरफ से ये गाड़ी आ चुकी है लजवाड़ा खुर्द में। यह गाड़ी खड़ी हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से जो भेजी गई है गाड़ी राशन की। और ये सेवादारी बंदर जाते हुए इस मकान में, और हम भी चला इस मकान के भीतर, देखा भाई परिस्थिति है इस परिवार की। इस परिवार के सदस्य खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, यहाँ पर उस मुहिम के तहत राशन रख दिया गया है, चारपाई भर चुकी है। और एक बार हम परिवार से बात करते हैं, क्या घर की स्थिति है और कितने सदस्य हो आप लोग? ये सदस्य तो जिला 3 लड़की हैं, तो देवर की हैं जो उनको पालन पोषू हूँ। और वो मेरे लड़के 3 हैं। देवर की लड़कियां आप क्यों पाल रही हो? पालनी पड़ेंगे, कोई है नहीं तो जी। अच्छा, वो बेटियों के माता पिता नहीं? माता पिता उनके गुजर गए, दोनों माँ भी पापा भी। कितने साल की बेटी थी जब गुजरे? ये मतलब 18 साल की तो हुई कौन थी, पापा मरे जब तो। और एक दुकुरीला 13 साल की, एक 14 साल की, एक 18 साल की है। हाँ, तो अब तक कैसे खर्चा चल रहा था? ये खर्चा चला रहे थे, हमें चला रहे थे भाई। चलाना पड़ेगा, और कौन चलावे इनका, इनको कोई वाली वार भी चाहिए इनका। हमने तो जाड़ी मजदूरी करके अपने ना पाए रहे। हाँ, ये संत जी का सारा मिल गया जी, गुरु महाराज का मदन का बहुत धन्यवाद मानो हूँ। तो कैसे आप ये खबर कैसे पहुंची वहाँ आश्रम तक, सतलोक आश्रम तक, आपके विषय में? जो लाले नुए बिरा पड़ता रहा, जो इस्ताऊ बता दी, फिर इस्ता बिरा पट गया। फिर ये इन बताई थी, पहले इस्ताऊ ने बताई, फिर दौड़ तक मार दौड़ लेकर आया। मतलब फिर ये देखना आए, पूछन भी आए हैं। हाँ, सारा डाटा लिख के गए हैं। हाँ, उन्हें लग गया भाई ये वाकई में परिवार जो है असहाय है, इसको सहायता की जरूरत है, तो सहायता पहुंचाएगी। हाँ, देखो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर खड़े हैं और ये सहायता यहाँ पहुंचा दी गई। और एक सर्वे किया जा रहा था संत रामपाल जी महाराज जी के घर घर, डोर टू डोर, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में, और उसमें ये परिवार दुखी मिला। तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये सामग्री पहुंचाई। क्या क्या सामग्री है जी? साहब जी, इस परिवार के लिए 15 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है, और 2 किलो चीनी है, 2 किलो दाल है, चने की भी और मूंग की भी, और टाटा का नमक है, और खादी गिरदर का ये साबुन है, और हल्दी, मिर्च और जीरा है, और घड़ी का सर्फ है, और ये अचार है इनके लिए, और ये नहाने का साबुन है। टाटा की चाय है ब्रांडेड, और ब्रांडेड अमूल दूध है, इसे वैसे भी पी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं इसके साथ। और 1 लीटर तेल है, इसके लिए सामग्री पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ये सामग्री जो पहुंचाई गई है मुनीन धर्मा ट्रस्ट की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, तो ये कब तक मतलब आप पहुंचाते रहेंगे ये सामग्री? ये सामग्री इतने वो लड़कियों की कोई
या तो जॉब लगे या वो उनकी शादी के लायक नहीं हो जाती, शादी हो जाए तब तक ये उनकी सामग्री आती रहेगी जी लगातार। शादी की बात की जाए तो शादी में बहुत दहेज दिया जाता है, क्या संत रामपाल जी महाराज दहेज के लिए भी उनका जुगाड़ करेंगे या उनके लिए कुछ राहत सामग्री पहुंचाएंगे? धन की आवश्यकता अगर इनको जरूरत होगी, भाई बेड देना है, सिलाई मशीन देनी है, उसके लिए क्या? संत रामपाल जी महाराज और उसके शिष्य दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो दहेज रूपी राक्षस है इसको खत्म करना है, इसके लिए वो नई खाद्य सामग्री व और कोई भी मदद की जरूरत हो वो तत्पर रहते हैं। यानी कि दहेज की जरूरत है वो संत रामपाल जी महाराज नहीं देंगे, तो दहेज रूपी राक्षस को कैसे खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी? दहेज रूपी राक्षस को एक ज्ञान आधार से खत्म किया जा रहा है जी। दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं और ऐसे हमारा समाज सुधरता जा रहा है। कैसे दहेज, मान ले सिलाई मशीन दे दी तो थोड़ा बहुत कपड़े सिल लेगी, फ्रिज दे दिया उसका भी प्रयोग कर लेगी, और संत रामपाल जी महाराज तो भाई बिल्कुल देने से मना करें, थोड़ा बहुत तो देना चाहिए भाई। नहीं सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उससे उस परिवार के वारे नारे हो जाते हैं, उसको ये दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। वो दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं कि वो दहेज खत्म हो जाए और उस परिवार का जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं उससे उस परिवार के सारे जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। नरसी का बात भरया भगवान ने, ये तो कबीर भगवान है, ये तो सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं जी। नरसी का बात भर दिया, यानी कि संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेगा वो बेटी जहां भी जाएगी वो सुखी रहेगी, हाँ ये जी। आप कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ जो दहेज रूपी दानव है उसको भी खत्म करने की एक मुहिम चलाई हुई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस पे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दहेज रहित शादी करता है, ये बहुत ही अपने आप में अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ अन्य भी जो मुहिम और समाज कल्याण के काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। एक बार दोबारा बात करते हैं, यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग खड़े हैं। राम राम। तो राम राम। पड़ोस के हो? हाँ जी, पड़ोस के। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सामग्री पहुंचाई, राज सामग्री, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया करा जी, इनका सारा धन है, कोई बेचारी या एक करी थी बेचारी। ये आप भी पड़ोसते हो? हाँ जी। अच्छा, सारा कुछ पहले दिया किसी ने? जब ना जी, किसी ने नहीं दिया, भगवान ने दिया ही तो सारा। हाँ। गुरु महाराज ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, इनका सारा मिल गया जी हमने। अरे इनका जो पालन पोषण करेगा, जो ब्याह शादी कराएंगे तो गुरु महाराज जाएगा उसमें कराएंगे जी हम। इतने प्रभावित हो गए, यानी गुरु जी के आशीर्वाद से करोगे, उनके आदेश से करोगे? हाँ, उस देश से कराएंगे, मान लिया हमने जी। आज से मान रहे हो आप? पड़ोस के हो, कितने प्रभावित हो इस मुहिम से? देखो जी, मैं भी लूंगा जी और ये भी लेंगे और क्या जी सब लेंगे, और अगर ये भी ले रहा है जी और उड़ान भी लावाएंगे ले जी। हाँ, और नेता आए थे जड़े मुलाकात पा जुड़े थे, मानू लड़की है बेसहारा की, माँ बाप कुछ नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, नेता भी आए थे? जो आए थे जाड़ू और किसी को आए थे। अच्छा, हाँ, बिरागी साहब आए आपने थे। गुहार लगाई थी वहाँ हाँ, पे? कही थी हमने। इसका चाचा है वो गया था और आ रहा था पड़ोस में, नू बात बन रही होती, बोला करूँगा, कुछ नहीं सुनाई, कोई सुनाई कोई नहीं सुनी। कोई सुनाई नहीं होगी। लेकिन आज आज जो कोई है जिनकी सुनाई बेचारियाँ। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने सुनवाई करी है आज। हाँ जी, नौकरी जी, मैंने इसकी बताई थी, भाई थी वजीर थी, इसकी सुनाई कराई है जी। जेल पड़ी सुनाई हुई है? हाँ, जब पहले कुछ सुनाई नहीं हुई। तो आप भी नाम लेना चाहो क्या? हाँ, मैं भी लूंगा जी। गवर्नमेंट ने भी सुनाई हाँ। करी जी, गवर्नमेंट ने भी सुनाई नहीं कर रखी थी आज तक। तो ईब सुनाई करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्या कहोगे? ये बन्यों का अंगर उद्यान करी है और किसी ने नहीं करी सुनाई इनकी। कन्या है ये, माँ ना बाप ना भाई ना कुछ भी नहीं, गुरु जी मरे हैं तो बाप फिर भाई भी। खुशी की लहर उठ चुकी है, एक आशा की किरण जग चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के आने से या उनके राशन शिष्यों द्वारा पहुंचाने से। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अड़ोस पड़ोस के हैं इस मुहिम से इतने प्रभावित हुए हैं, हर कोई संत रामपाल जी महाराज जी को संत नहीं बल्कि गुरु जी कह रहे हैं। यानी कि इन्होंने, ऐसा प्रतीत हो रहा है, धारण कर लिया है कि ये गुरु जी हैं, और ये भी कह रहे हैं नाम लेंगे, और ये भी कह रहे हैं हम अपनी बेटी की शादी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन के तहत करेंगे, जो मिशन में जो भी उनके नियम है उसके अंतर्गत करेंगे। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो शक्ति है, जो उनका प्रभाव है, ये ऐसा लग रहा है कि अब धरती वाकई में स्वर्ग के समान पड़ेगी। ये कार्ड ले रहे हो, ये इसमें क्या ये नंबर लिख रखे हैं? ये कार्ड है जी, इस परिवार के हम दे के जाएंगे ताकि ये
जब ये सामान की ने जरूरत पड़े ये हमारे पास कॉल कर दे, हम इसे ये सामान फिर से दोबारा मुहैया करवा देंगे। और इसे परिवार को ये बता के जाएंगे कि ये हमें 2 दिन पहले कॉल करे सामान समाप्त होने से पहले, और हम ये 2 दिन पहले ही सामान मुहैया करवा दें। इस परिवार के लिए ये कार्ड दे रहे हैं और इसे ये कार्ड ले लो जी। 2 दिन पहले फोन कर दिया कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर ये सारा कार्य कर रहे हैं, जन समाज सुधार के, जन कल्याण के लिए, जो और भी अन्नपूर्णा मुहिम जैसी बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं। तो ये कैसे संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज आम इंसान नहीं है, वो परमात्मा है। और भगवान तो ये तो क्या सारी सृष्टि को बैठा के खिला सकते हैं सर। और जैसे अरविंद केजरीवाल की पीछे देखा था कि उसको जेल में डाल दिया गया था, अपना सारा राजकाज का कार्य अंदर से ही वो चला रहे थे पूरा। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के माध्यम से अपनी शब्द शक्ति से वो सारा कार्य जो जन कल्याण के कार्य हैं वो सारे अंदर से जेल से ही वो पूरे किए जा रहे हैं सर। जेल से कार्य किए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ, आपके गांव में कई बाबे आते भी होंगे संत साधु मांगने के लिए, तो ये तो देने वाले हैं, मांगे तो आज तक नहीं कोई। अच्छा पर्ची उर्ची भी काटी गई क्या आप? ना जी पर्ची तो किसी दिन नहीं काटी, ठीक है काटी हुई बोलिए कोई नहीं पर्ची काटी? कोई पर्ची नहीं, कोई मामला कोई थोड़ा बहुत लिया हो भाई, ठीक है। दाल मान ले 100 रुपए में 50 ले लियो, 25 कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा तुम्हारा तो सारा लड़कियां फिर सब कुछ ऐसे राशन दे फ्री में। अच्छा नहीं अन्य तो नहीं दिया, जो ये राशन पहुंचाया फ्री में है क्या? हाँ यो फ्री में, फ्री में है। अच्छा एक बात बताओ, जो और साधु संत है वो मांगने में है, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज देने में, तो क्या क्या कहना चाहोगे अन संतों और संत रामपाल जी महाराज? परमात्मा है, किसी भगवान है, किसी के हाँ भगवान है जो इतना करे मदद करे। जब आप जेल में पड़े हैं लोग, इतनी समस्या पब्लिक की उन्हें दुखिया खातर इतना कर रहे हैं, फिर भी जेल में हो। हाँ फिर भी इतना कर अगर कर रहे हैं जी। टूटा था नंदी का न्यू हो गया जी। क्या कृष्ण ने बात भरा था नंदी का मखा। अच्छा हाँ नरसिंह का हाँ यूं भर दिया, हाँ यूं भर दिया। देखो कृष्ण नजर आ रहे हैं संत रामपाल जी के अंदर भी इनको, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वाकई में एक असली राम के रूप है। और यहाँ पर जो परिवार है उनको एक आशा की किरण जगी है कि अब मेरी बेटी भी, जो इनकी हालांकि भाई की इनकी जो देवरानी की बेटियां थी, वो बेटियां भी सुखी हो जाएंगी और इनका परिवार भी पल जाएगा। संत रामपाल जी महाराज खुद में खुद एक अलग शक्ति हैं इस संसार से। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।